टूटे हैं घर, बिखरे हैं सपने, पहलगाम की धरती पर रोते हैं अपने। अब हर चीख में एक यही सवाल है कि क्यों इंसानियत इतनी बेहाल है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ। पहलगाम। पहलगाम एक छोटा सा टाउन है जो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। वो इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर मैं उसकी खूबसूरती की बात करूं तो इसमें जो आपके नियरेस्ट हिल स्टेशन आपको मिलेंगे वो लीडर रिवर, वेस्टर्न वैली और बेताब वैली, जो अपनी खूबसूरती को खुद ही बयां करते हैं। दूसरा, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने उसको वैली ऑफ शेपर्ड यानी विलेज ऑफ शेपर्ड, जो चरवाहों का एक घाटी होती है, उसको उन्होंने नाम दिया है। अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं तो वहां पे आपको लश मेड्यू यानी बहुत ही हरे भरे घास के मैदान एंड सराउंडेड पाइन फॉरेस्ट यानी पूरा जो पाइन बड़े बड़े जंगलों से जो पूरा पहलगाम है आपका ढका हुआ है। अब हम बात करते हैं कि व्हाई इज पहलगाम स्पेशल, कि पहलगाम ही इतना स्पेशल क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमरनाथ यात्रा रूट। अगर मैं बात करूं तो जो हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं वो इसी रूट से होते हुए अमरनाथ केव की तरफ पहुंचते हैं। दूसरा, जो लीडर वैली, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माना जाता है, जो आपका सबसे फेमस स्पॉट है जहां इसको देखने के लिए लोग स्पेशल जाते हैं, जहां पे आप राफ्टिंग और बोटिंग को वो एंजॉय करते हैं। और दूसरा, स्नो कैप्ड माउंटेन, बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको चारों तरफ वहां पे दिखाई देंगे। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बॉलीवुड मूवीज। अगर मैं बात करूं तो बेताब और कश्मीर की कली जैसी मूवीज की शूटिंग वहां पे की गई है। और बेताब वैली जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, बेताब मूवी के बाद ही इसका नाम बेताब वैली यहाँ पे पड़ा था। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न वैली की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टर्न वैली, इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि अपने आप में इतना खूबसूरत है। और ये पहलगाम से 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। लेकिन अफसोस, इतनी खूबसूरत जगह 22 अप्रैल 2025 को हमारे लिए एक दुखद घटना बन चुकी है। हम सब जानते हैं मिलिटेंट अटैक के बारे में। जो एक ग्रुप है, लोकल ग्रुप है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका फाउंडर मोहम्मद अब्बास एंड शेख सजल गुल है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही ये अटैक किया है। और सबसे पहले जब ये ग्रुप हमारे सामने आया था 2019 के अंदर, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया, तो इंडिया ऐसा बिलीव करती है कि ये जो ग्रुप है वो लश्कर ए तैयबा यानी एलटी से कनेक्टेड है। ये एक पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता है कि, और ऐसा इंडिया ऐसा बिलीव करती है कि भाई इसके साथ कनेक्ट होकर जितने भी अटैक हैं ये इंडिया के ऊपर करवाए जा रहे हैं। आप सब जानते हो कि अटैकर्स ने कितने हमारे जो लोग हैं उनको मार गिराया है, कितने इंजर हो चुके हैं। और मेनली जो ये अटैकर्स हैं, इनका मेन जो टारगेट रहता है कि जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं या जो कश्मीरी पंडित हैं, इनका टारगेट ही यही है कि इनको खत्म करना। 22 अप्रैल को अटैक होने के बाद हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 23 अप्रैल को वहां पे इन्वेस्टिगेट किया। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है कि जो भी जो अटैकर्स थे उन्होंने एक आर्मी स्टाइल एक जो ड्रेस को उन्होंने वियर किया था और M4 कार्बाइन्स और AK-47 वेपन उन पे जो मिले हैं। और पुलिस की स्टेटमेंट क्या है कि वो ऑल ऑफ देम जो है लश्कर ए तैयबा से लिंक्ड थे एंड 2 फॉरेनर्स और उन्होंने आइडेंटिफाई वहां पे किए हैं। और जो सस्पेक्टेड जो आइडेंटिफाई वहां पे किए गए हैं उनके नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू ताला, और उन्होंने जो कोड नेम अपने दिए थे वो थे मूसा, यूनुस एंड आसिफ। अगर अब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो हमारा जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि नो चीवन ड्रॉप ऑफ वाटर, कि एक सिंगल बूंद भी पानी जो है वो पाकिस्तान में इंडस वाटर से नहीं जाएगा। हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर मैं लोकल्स ऑफ पहलगाम, लोकल्स लोगों की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को ही देखने को मिला है, क्योंकि उनका जो टोटली जो लिवलीहुड है वो टूरिज्म पे बेस्ड है। इतना अटैक होने की वजह से उनको दोनों तरफ से खतरा है। एक तो सेफ्टी पर्पज से वो सेफ नहीं है क्योंकि वहां पे कभी भी बमबारी हो सकती है। दूसरा, अगर इस तरीके के हादसे वहां पे होते रहे तो वहां पे टूरिज्म की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और तो उनका वो अपना जीवन यापन किस तरीके से कर पाएंगे। वो तो टोटली जो है वो हैवली जो डिपेंड है वो टूरिज्म के ऊपर ही है। एक लोकल होटल ओनर है वहां पे, उसके अपने शब्द हैं कि हमने फ्लड देखी है, हमने अर्थक्वेक देखा है, हमने कर्फ्यू देखा है, लेकिन इस तरीके का जो ब्लडशेड हमारी मतलब एक पीसफुल एक धरती पे, और ये तो बिल्कुल एक अनबियरेबल हो गया कि ये तो सहन ना करने के बराबर है। तो उसका ये कहना है कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, इससे पहलगाम जो है वो अपने आप में ही क्राई कर रहा है कि वो खुद ही रो रहा है। आज के लिए इतना ही, और अंत में मेरा यही कहना है कि हम सबका मिलके कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।